हमने काफी विशद रूप से चर्चा कर ली है संखार के बारे में, तो स्टार्ट स्ट्रेट अवे द ब्रेकआउट रूम्स। पहले थोड़ी देर मैं आज उसको भी चेंज करते हैं क्या व्हाट विल डू इज विल डू द ब्रेकआउट रूम जस्ट नाउ, और हर एक ब्रेकआउट रूम में आप अपने आप 5 मिनट ग्रुप में first keep silent for 5 minutes so that the mind gets collected and then discuss. Is that okay? Or should we let's develop that practice and see how it goes today. So I'll do the breakout rooms and then you can then there, क्योंकि हर एक को कोई एक personal example हो तो ज़्यादा अच्छा है. You can give some personal example of an incident in which you can identify कि भाई कौन कौन से elements उसमें कैसे वो incident में संस्कार बना या कोई भी वो intention हुआ, and then one can present and others can understand and another can present and others can understand and have a discussion. हो सकता है सारे लोग ना कर पाए, जितने भी कर पाए तो we try to develop the ability of independent analysis of our events in our life. Or if you find अपने बारे में नहीं कह पा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, you can take any other incident, historical, mythological, जो भी आपको ठीक लगे, and investigate it in detail, जिसके बारे में information. तो मुझे आप फिर वो बना दिए. जी सर. सर आज रिकॉर्डिंग राइट्स वैभव के पास मैंने भारती आंटी को दिए क्योंकि बाकी लोगों के मतलब some reason technical reason can't be given. So Bharti aunty will figure that out later. We will just continue. और किसको दिया? वैभव को. आराम. शिवेंद्र इन्होंने मोबाइल से लॉगिन किया एक्चुअली. अच्छा ठीक है. I'm not very good technically. Don't worry aunty, we'll figure that. Okay. भारती आंटी बस आप जब ब्रेकआउट रूम में जाओ ना, you start the recording, that's it. Or I'll come to the room and help you. So रूम नंबर 1 में वैभव है, रूम नंबर 2 में अरण्य विहार ट्रस्ट, और रूम नंबर 3 में भारती दीदी हैं. They will take care of that. So I'm just sending you to your respective rooms. तो कृपया वहाँ पे 5 मिनट collectively you can sit quietly and then start the discussion. I'll also peep in various groups. Sir, do you want to assign the coordinators or presenters and the time limit, या वो बाद में करेंगे? Coordinators तो I generally prefer कि वही हो. Same people are the coordinators, so that there are not too many people knowing each confusing who has to do what. And we'll see the time limit as discussion goes. I'll see that. Certainly, it can be easily more than half an hour today. क्या share कर रहे हैं? Kindly share your experiences, discussions में क्या हुआ और क्या identify हो पाया, और अगर कोई दिक्कत हुई हो तो. Group number 1, please. Yes, sir. Sir, please let me collect my mind. Can group number? हाँ, okay. Group number 2 से शुरू कर देते हैं. I'm sorry, I forgot. समझा नहीं. नहीं, ग्रुप नंबर 2 हमारा वाला था या भारती आंटी का था? हाँ? हमारा 3 था.
अच्छा, ओके, देन वील स्टार्ट। सर आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, हमारे ग्रुप के अंदर एक्चुअली एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये थी कि it is still a little difficult for us to understand difference between perception and intention और संखार. So ये एक दोनों चीज क्लब हो जा रही है. I will share the examples that we had. Ultimately भी हमने उन्हें distinguish तो कर लिया in examples के अंदर, but I think that it's not coming very easily to us. तो हमारे ग्रुप के अंदर दीपक जी थे, संगीता जी थी, सुशीला आंटी थी और प्रिया जी थे और मैं थी. तो हमने ये एग्जाम्पल हुए कि जैसे सुबह उठे तो ब्लैडर फुल था उस समय, तो ये वेदना हुई बॉडी के अंदर कि भाई दुखद वेदना हुई कि यू नो देयर इज बिकॉज ऑफ दैट. एंड देयरफॉर जो परसेप्शन थी वो ये थी कि जब ऐसा होता है तो इसको एम्प्टी कर लेना चाहिए. और फिर तो इंटेंशन ये थी कि मैं उठ जाता हूँ और मैं टॉयलेट में चला जाता हूँ. सो दैट वाज वन एग्जांपल. द अदर एग्जांपल वाज कि मैंने बच्चों को देखा सीढ़ियों पे तेज तेज उतरते हुए अपने बैग के साथ. तो चक्षु पर दुखद वेदना हुई उसके वजह से. दिस इज ड्रिवन बाय द धारणा दैट ऐसे बच्चे जब तेजी से ऐसे भागते और साथ में बैग होता है तो वो टंबल हो सकते हैं. तो जो संखार जागा उस समय वो ये था कि मुझे इन्हें बोलकर मना करना चाहिए. And that action was taken. The next example was that सुबह अलार्म बजी तो श्रोत विज्ञान जागा कि भाई अलार्म की साउंड है. एंड इट गेव एन अनप्लेजेंट वेदना बिकॉज अब उठना पड़ेगा. द परसेप्शन एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज आज के सेशन में मैं थोड़ा लेट जा सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट द होस्ट, सो that is okay to not wake up. That was the intention and therefore a snoozing happened. I'll just continue this example क्योंकि इसमें थोड़ा shift हुआ था कि so snoozed and then फिर जब वापस वो alarm बजी फिर again same cycle repeat हुई. So the same perception, which means that if the perception continues then one might continue taking a similar action. लेकिन फिर एक दूसरी थॉट आ गई कि नहीं, चैंटिंग की वैल्यू होती है, वो मिस हो जाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाता है. और जैसे ही ये हुआ अपने आप यू नो देयर वाज अच्छा अलार्म बज गई, चलो उठ जाओ. एंड देन यू नो सो दैट हैपेंड. Then similar example was shared by another member of the group कि अलार्म बजी एंड यू नो अलार्म बजी तो उसकी जो साउंड थी उनके लिए it was they said that it was a neutral for them. Maybe they are very habituated to waking up in this manner. So the perception is कि अगर मैं टाइम से ऐसे उठ जाऊंगी तो I will be able to manage the rest of my day. However, then it was overridden by another perception कि अभी actually time और है थोड़ा मेरे पास. I still have a little bit of leeway to sleep. So then the intention therefore was चल 2 मिनट और सो जाते हैं. And then that action was taken therefore. So these were the different examples in the room. But as I said, it came with a lot of discussion. आपने भी आके थोड़ा explain किया था, तब जाके हम लोग perception और intention में differentiate कर पाए. अभी के लिए हम एक general statements बोल रहे हैं कि सब कुछ ही अनित्य है, तो मेरा perception भी अनित्य है, संखार भी अनित्य है. And then we are saying, no, let's pause and try and disintegrate all of these. So what is the question? The question is that what is the difference between sanya and sankhar? Because right now we are assuming that if the thought is mujhe uth jana chahiye, that is a sanya as well as sankhar. Maybe verbally in terms of words it doesn't matter, but if we are actually able to separate the two, that will be more helpful. Anybody would like to comment? कोई और आप में से कुछ कहना चाहें? काफी विविड एग्जाम्पल है तो उसको हम देख सकते हैं. संज्ञा जैसे है, संज्ञा ने
कहा कि उठ जाना चाहिए, उठ गई या फिर थोड़ा और लेट गई, फिर एकदम संस्कार बदल गया। तो जब बदल गया, 2 मिनट में बदल रहा है सब कुछ, तो कैसे कैसे जीवन जिया जाए? हर 2 मिनट में बदल रहा है, कहीं टिक ही नहीं रहा है। फॉर्चुनेटली जी तो रही है। नहीं, जी तो रहे हैं, पर ये जो आता है ना, अब ये संस्कार बन गया, अब ये बदल गया, वो तो हर क्षण बदल रहा है, हर सांस बदल रही है, तो देख Yeah. रही हूँ मैं, इस हर बार बदल रहा है। तो अब इसको कैसे लूंगा, मुझे ये समझ नहीं। योनिसो मनसिकारा, see it in a proper way. ना? अगर हम What is the proper way? क्या What is the proper way to see this yeah. for this example? जैसे एग्जाम्पल आपने दिया ना, हाँ, there is a perception that अलार्म बजा तो परसेप्शन है कि उठ जाना चाहिए, दैट इज अ परसेप्शन फॉर्म। उस सोत हस के कारण जो वेदना होती है उसका हमने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि आपको उठने का टाइम है, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये परसेप्शन है। अब उस परसेप्शन पे रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, अब अगर वो एक अनप्लेजेंट, अब वो डिटेक्ट करने की बात है कि whether I am so perceptive, इतना मेरी सजगता है कि मुझे मालूम पड़ता है यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, ये आज मैं थका हुआ हूँ, शरीर में कुछ वेदना हो रही है, which is saying कि so there's another feeling which is arising in the body actually. The feeling arising in the body of tiredness or arising because of various reasons, whatever it is. तो उसके कारण एक अदर सिग्नल आ रहा है, शरीर के कारण एक और सिग्नल आ रहा है जिसके प्रति तो ये वो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, रूप भी और शब्द भी। शरीर से सिग्नल आ रहा है, अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है, तो और ये परसेप्शन है कि वो अनप्लेजेंट फीलिंग अगर मैं थोड़ी देर और लेटर रहूंगा तो खत्म हो जाएगा, दैट्स अ परसेप्शन स्ट्रेट। अब मैं शोपन जी में हूँ, किसको महत्व दूं, इसको महत्व दूं कि उसको महत्व दूं? तो मैंने महत्व दिया थोड़ा, अभी तो बहुत टाइम है, या आज मेरे को तो लॉग इन ही नहीं करना, क्या फर्क पड़ा, लेट मी लाई डाउन एंड वेट, एंड देन यू वेट फॉर, फिर 5 मिनट बाद फिर अलार्म बज गया। That thought is Chetna Dhar Sahab. Sorry, wait. This Yeah. thought is the Chetna. This is when I decide, now I take a decision. Decision क्या लिया कि लेट जाओ, okay? And what is this decision based on? It's based on mild aversion. So चेतना जो है, it is accompanied by mild aversion. So there is it's not just a pure chetana alone. There is a aversion also arising to the bodily experience. And That's that, technically इसका बेस है ना दोष। आप ये क्यों कह रहे हो इट इज accompanied by aversion? क्योंकि आपने टेक्निकली ये सिखाया था कल कि इसका बेस वो रहेगा, तो why don't you describe it like that? ठीक है, you can put it. What I mean is that क्योंकि ये सारी चीजें साइमल्टेनियस हो रही है ना, that's the point. Actually आपको याद करेंगे चैंटिंग में feeling, what is the origin of feeling? Contact. What is the origin of perception? Contact. What is the origin of volition? Contact. Actually, even in suttas it is made clear that they are arising from the same source. So that's why I was trying to put it in that manner. Okay. जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जैसे उठ अभी थोड़ा लेट जाती हूँ, मेरे में ये नहीं होता कि बॉडी एक है या कुछ है, वैसे ही जैसे थोड़ा सा भी टाइम है। That is a lack of observation. That's all. हाँ, ये होता है मेरे में Lack of observation. Because मैंने कई बार देखा है अपने साथ, बिल्कुल clearly, distinctly देखा है. When I'm unwell, then that feeling arises. थोड़ी देर और, but then there's a feeling I must get up. So there's some kind of a mini conflict in the mind. What should we give importance to, the sound perception or the bodily perception? And then depending on situation, you take a decision, whatever happens. So we can easily, I mean, it needs some more, धम्म विचय, ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया, एंड वी डोंट लुक एट इट कि उस डिसीजन का बेसिस क्या था। उस डिसीजन का बेसिस था कि बॉडी में अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही थी और उसके प्रति अवर्शन था, और इस कारण से उस तरह का रिएक्शन हुआ। एंड दैट आफ्टर सम टाइम अगेन अलार्म स्टार्टेड, नाउ बाय नाउ द परसेप्शन चेंज कि देर हो रही है, नाउ दैट परसेप्शन बिकॉज अराइजेस, एंड दैट सोत विज्ञान बिकम्स सोत phassa, and so the perception that dominates
कोई बात नहीं, चलो अब काफी हो गया, and then you start and get up. So you can see the interplay of the two perceptions changing with time and then manifesting in different intentions. एक intention था लेटे रहो, दूसरा intention था अब तो उठ जाओ भाई, देर हो गई. So you can see that change happening. Does it help in clarifying? मुझे, मैं जो कह रही हूँ, जैसे मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि बॉडी ये क्या कुछ है, मैं वैसे ही चलो अब अभी टाइम है, मतलब यही विचार होता है कि 2 मिनट नहीं उठ जाती हूँ, फिर कहती क्या करना है, उठ ही जाती हूँ, कुछ नहीं है. There is a कोई mental नहीं. factor. हाँ, There is a mental factor of lethargy. but it doesn't seems to be lethargic because I'm energetic. You have I to don't observe. get up quickly. You have to नहीं, observe what I'm asking, carefully, ना. तो You मुझे कैसे देखना है इसको? you मतलब मैं उठ जाती हूँ बस सिर्फ जानबूझ के, चलो 2 मिनट लेट जाती हूँ, फिर कहती हूँ क्या लेटना है, उठ जाओ, अपना काम करो, मतलब अपने आप ही उठ जाती हूँ. उसमें कोई मेरी ये भावना नहीं होती है, लेथार्जी, एवर्शन, मतलब बस यही भाव आता है. जो मैं आपको बता रही हूँ यही होता है, कि उठ जाती हूँ one has ना. to see तो that. कैसे देखूँ इसको मैं? One has to इसको कैसे see. करूँ? थोड़ा डिटेल में, थोड़ा मन को ज्यादा समाधि फिस्ट करके ना, थोड़ा गहराई से उसको देखना चाहिए कि मैं, आप वन कैन आस्क माई सेल्फ, मैं क्यों, जब आप लेट रही है ना, तो कैन आस्क योरसेल्फ, मैं क्यों लेट रही हूँ. आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन. वो तो होता टाइम है थोड़ा सा भी, मतलब आई कैन इतना जल्दी. सो देन देयर इज अ परसेप्शन कि मुझे इस टाइम पे ही पहुंचना है, पहले पहुंचना ठीक नहीं है. देन देयर इज दिस परसेप्शन, अच्छा, है ना. सो यू हैव टू सी कौन सा परसेप्शन किस समय काम कर रहा है. So one has to see. वो मैं I can't predict कि क्या है. I'm just giving my own example. जब बॉडी में बहुत पेन हो रहा है या नींद ठीक नहीं आ रही है या तबीयत खराब है, then bodily feelings dominate and then appropriate intention and action arises. So we can see, I mean, I've seen it very clearly. This is the reason, and that's why I'm sharing with it. Of course, somebody may have another perception also, or there may be a mental sankhara of thin midda which is so dominant that you just can't see it. कोई संस्कार इतना गहरा होता है तो उसको हम देख नहीं पाते. जैसे आपको यहाँ बैठते हैं तो धीरे 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 नींद आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि नींद आ रही है ना, सही. पता ही नहीं चलता. एंड देन यू से नहीं मैं सुन रही हूँ, नो देयर इज अ परसेप्शन, मैं सुन रही हूँ, बट क्या सुन रही हूँ ये नहीं मालूम, क्योंकि कान पे स्पर्श हो रहा है. देयर इज सम, क्या कहना चाहिए, सेंसरी कॉन्शियसनेस, बट फर्स्ट इज नॉट हैपनिंग, कॉन्टेक्ट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज अटेंशन इज नॉट देयर. So you're just getting a sound. You're not interpreting the words because attention is very dull, very mansikara जो बहुत कम है. इसलिए the process of cognition is not complete. But you have a feeling कि कुछ तो सुन रही हो. So you can say हाँ मैं सुन रही हूँ, but that क्या सुन रही हो पता ही नहीं, because cognition is not complete. So that's what happens when the attention is very mild or almost non-existent. ट्रेन में बैठे और तेजी से गाड़ी जा रही है, you can't see, you know something is seen but you don't know what I have seen because it's so fast that आई के सामने जाता है ना, तो आई के सामने जाता है तो कुछ होता है, but it's not captured. So that's the state. Now it needs very penetrative mind to be able to see. So we can always ask the question. जब मैं डाउट हो, we can always ask the question. अच्छा मैंने डिसीजन किया लेटे रहो, तो क्यों किया? Why did I see? And then you can hopefully find out the reason. It could be some perception, it could be some bodily feeling driven, it could be driven by the general perception की जल्दी जाने की क्या जरूरत है, and then we can work on various. वो तो हर एक को अपने अपने केस में पता करना पड़ेगा. अब जैसे लेकिन थिन मिड का एग्जांपल तो बिल्कुल ठीक है मेरे, मतलब जो आपने 100% ठीक है. अब हाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम? That is a different thing. We have discussed it so many times. Even Banteji said, "No, you can start walking. Very simple, or keep the eyes open, or so many things we already discussed. So we can discuss it separately." So group 1 now, or anything more you want to say? Okay, group 1. Check. Yeah, thank you, sir. So I myself was not very clear on intention, so I was not able to view all the examples properly, but I will give how our discussion went.
So Geeta ma'am gave a example where it was very clear. She said, she narrated one example where somebody knocked on her door, and she said कि अभी the thought arise in mind कि अभी कौन आया है, and when उन्होंने दरवाजा खोला and the neighbor is there to inquire about her. So there is intention, good intention of neighbor कि उनमें मैम को के बारे में जानकारी के लिए, और एंड द सेम जब मैम इंटरेक्ट करती है तो देयर इज ए करुणा वाला वो भाव रहता है. सो दैट इज द इंटेंशन. Then our discussion went Karuna, did I hear properly? You said Karuna. No, sir, it was not that way. What I meant was when there is when somebody is knocking at my door, तो एक वो साउंड से पहले एक फीलिंग जागती है कि अब ये कौन आ गया है, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग सम वर्क. ओके, तो फिर मैं उस पहला एक इंटेंशन, एक अनप्लेजेंट फीलिंग होता है कि अब कौन आ चुका है, अभी यहाँ पर मैं कुछ काम कर रही हूँ. देन वो एक इंटेंशन बन गया है कि हु इज कमिंग टू डिस्टर्ब मी विद एन अनप्लेजेंट फीलिंग, क्योंकि एक परसेप्शन भी बना लिया है कि शायद मेरी नेबर. देन व्हेन आई एम ओपनिंग द डोर, तो वो रूप मेरे सामने आता है और वो आवाज वापस, तो एक इंटेंशन मेरा चेंज होता है. So you break it into parts. No? There's so many things have happened. So please break it into parts. What has happened? You heard something. या तो मेरा श्रोत विज्ञान जागा. And there was a feeling based on perception. Yeah. इतने लेट या इस समय पे कोई क्यों नॉक कर रहा है? So there's a perception कि इस समय नॉक करना ठीक नहीं. समय कौन? And then उसके हिसाब से एक unpleasant वेदना भी. Yeah. It happened. Okay. And then when I opened the door. And what does it mean? Open the door. What does it mean? Who opened the door? You didn't open it. Intention forced me to open the door. Okay. You think you opened it. That's a colloquial way of saying. तो अभी कैसे बोलना है सर? मैंने Let me explain. The intention arose, and that intention pushed the body to the door, and body opened the door. That will be a proper way of understanding. Okay. So that there's no me involved in the process. Actually, there is intention and there is an activity. So the intention forced me to take an action, basically. Not me again. Oh, okay. Remove the me. Okay. I'm saying that because it will help you in processing information impersonally. बहुत helpful रहता है वो. आप कहेंगे यार ये मजाक कर रहे हैं क्या, बार बार कह रहे हैं not me किया तो मैंने ही था. नहीं सर, मैं seriously बोल रही हूँ. I'm taking your words seriously. So when you look at it directly, you realize that an action which seems to be done by me is actually conditioned by the volition which arose, and volition forced the body to go up and open the door. So that is one event. Of course, you can break it further, but that's enough. Now you open the door and you see somebody. Now there is a Rupa Vinsanya. Rupa is observed. Rupa Chakku Vinyana arises, and then there is a Rupa Sanya with respect to that person. Yeah. There is a response based on that Rup Sanya. तो वो क्या थी Rup Sanya? और then your Rup Sanya, that is a neighbor. Yes. You don't have any animosity with him or her. Yeah. Okay. So there's a feeling is a mildly pleasant. Listen to now carefully. You can correct me. Yeah. Feeling is mildly pleasant or neutral, depending on how I perceive that person, or it could be unpleasant if the person is seen as antagonistic. And now the person speaks. Now there's another event. Yes. Person speaks. Now you hear what the person say. Then about those words, there's a perception. That colors the feeling. And those feelings and perceptions color the response, which is the intention. It could be with feeling of goodwill, it could be feeling of anger, whatever it may happen. Now break it up in that manner so that you can see the things absolutely
in a kind of condition, cause, effect, and then you're nowhere involved in that process. There's no I involved in the process. It's volition which makes the appropriate response to arise. And if the volition is accompanied by unwholesome mental factors, then there is appropriate response of this kind. I speak harshly, I speak hardly, or I try to ignore, whatever. If it is accompanied by Maitri or goodwill, then I speak in a different manner. I say, okay, come on, please come in, this, that, and so many things happen. So you can see how the intentions are arising at every sense door impression. And then when you do like that, you become clear, oh, this is what Buddha wants us to see. This is what dependent origination investigation is. This is what the investigation according to, we have only done this first level of interest. Then we will go for second level of gratification and all that. We can do that later. अभी पहले शुरू से करते हैं तो इस तरह से करेंगे साफ ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Does it make sense to you, Gita? Yes, sir. समझ में आता है या? जी सर. Okay, thank you. Okay, Vaibhav, can you go any other example? Yes, sir. Does it help you to make it clear what am I? आपको भी समझ में आया जो मैंने कहा? Yes, sir. Right now, when you said that it has to be broken apart in जब ऐसे broke करके देखते हैं तो it is bringing up more clarity. Actually, when I was doing it कि just मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो intention क्या है देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो I'm not able to break it apart and or arrive at that thing. But when you said कि okay, you look at the Vedana and then you look at the phassa. You start from phassa. Okay. Very important. Yes. Chalayatan pachya phassa, phassa pachya vedana, vedana pachya sankhara. You can put it like that for our purposes. Okay. 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 That. Any other example you want to give, or should I ask group 3? Sir, one thing I wanted to ask. I mean, जो मेरे को confusion रहा कि intention और reaction के बीच में difference करना चाहिए या क्या difference है? Intention can be, why we are using the word intention? We are considering the possibility when the response is not tanha. That also is included. Response can be of a wholesome kind. And the response may be one arising, for example, from an arahant, when there is no sankhara of any kind. It is just a functional chitta operating. So that's why the word is used there of this kind. So the word in the dependent origination sense में जब sankhara को use करते हैं, so sankhara pachya vinnyanam. So we're talking of a next life or whatever you may call it in that sense. So we are making the possibility of intention can be pure, not accompanied by any other mental factor, any other wholesome or unwholesome mental factor, or it can be accompanied by wholesome mental factor, or it can be accompanied by unwholesome. Depending on that would be the vachi, it will convert into speech, or it will convert into, it will remain at the mind level, or it will convert into physical, into speech, or it will convert into bodily action. That's why हमने कल discuss किया था ना. So action will arise on the basis of intention. Intention जागा तो मैं चला के गया. Intention जागा तो मैंने कुछ बोल दिया. That's the intention जागा तो मैंने पानी का कप गिलास ला के दे दिया उसको, वो पी लो. So that is the kind of action which is arising. Now it is accompanied by unwholesome mental factors or wholesome mental factors. You can call it a reaction that in that case. But if it is not accompanied by any other mental factor other than the basic ethically neutral factors, which means it's purely functional operation. So, Sir, I want to ask you one more thing. While we were discussing, Vaibhav, if I can just, sure. While we were discussing and I was giving example and he was sharing his example, मैंने ऐसा कुछ example दिया तो वैभव ने कहा कि वो एक conscious intention था.
तो ये मतलब इट वाज नॉट प्री डिसाइडेड एज सच कि मैं ये इंटेंशन करने वाली, इट वाज क्वाइट इंस्टेंट एज सच, बट ये जनरली एक हैबिट पैटर्न से भी होता है, दैट इज वन। तो ये कॉन्शियस इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन वो, और वन एग्जांपल आई विल गिव यू, दान का हम लोग ने डिस्कस किया था। तो एक इंटेंशन, दाल दाल नहीं डोनेशन, डोनेशन, सॉरी। तो उसके लिए इंटेंशन, व्हाट वैभव वाज सेइंग इज कि कॉन्शियस इंटेंशन होता है तुम्हारा, कि तुमको मतलब तुम जब ये, नॉट मी एज सच, इन जनरल वी वर डिस्कसिंग, तो वो भी एक चित्त की चेतना ही है ना, कि आप दे रहे हो तो आप एक भाव बना रहे हो। See, you're not, you're again getting caught in the colloquial language, ना? Intention arise होगा तो कोई उसका basis होगा ना भाई। No mental factor can arise without a contact at some level. So we have to figure out कहाँ पे contact हो रहा है। It may be a dhamma sanya, it may be thought arising, and the thought is contemplative. Then you're contemplating on the thought, and then decision happens. Okay, so अगर दान का भाव जागता है, आप दान देते हैं, उसके पीछे कोई इंटेंशन होगा। All intentions are arising from the processes of this kind. सर मैंने इसमें अपना एग्जाम्पल दिया था, वैभव जी ने उसको शामिल नहीं किया। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड वेदर माई एग्जाम्पल फिट्स हियर और नॉट। मेरी एग्जाम्पल ये थी ब्रीफ में कि मेरे को अपने विचारों से लगाव है, और जो उन विचारों के अपोजिट में कोई बात होती है तो मेरे को खराब लगता है। इस बात को मैं कई पार्ट में तोड़कर देखता हूँ। तोड़कर देखने के लिए वन बाय वन अभी तक जो आपने कहा जी, ये आपका विचार है सारा। जी जी। Okay, now proceed. When we are discussing examples, we say the specific example. That will be better. Okay? जी। आपने किसी को देखा या किसी के बारे में सुना, फिर क्या हुआ, फिर आपका ये परसेप्शन कैसे उस पर असर डालेगा, ऐसे सोच। मैं सर उसी बात पे आ रहा था। जी जी बताइए। कि मैं उसको परसेप्शन को तोड़ने के लिए संस्कार से बैक परसेप्शन पर संज्ञा पर जाता हूँ, संज्ञा से बैक जा फिर रूप और शब्द पर जाता हूँ एक, और इसी तरह से दोबारा बैक पर जाने के रूप संज्ञा, रूप से और शब्द से लेकर के संज्ञा पर आते हुए फिर संस्कार की तरफ जाता हूँ। दोनों चीजें ठीक है और दोनों में तोड़कर देखता हूँ। अब जैसे उदाहरण के लिए मेरा कोई परसेप्शन बना है किताब की रीडिंग पर और सुनने पर, कि मैंने किताब में क्या पढ़ा है, ज्यादातर क्या पढ़ा है और क्या सुना है, उसके बेसिस पर कोई परसेप्शन बन गया। ठीक। और वो परसेप्शन उसने इतना स्ट्रॉन्ग रूप ले लिया कि वो परसेप्शन जो है, जानते हुए कि टेम्परेरी है, ये परसेप्शन सही नहीं है, ये परसेप्शन मेरा नहीं है, ये भी जानते हुए कि मैं इस परसेप्शन का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन वो परसेप्शन जब भी चांस मिलता है वो परसेप्शन आ जाता है, और आने के बाद में कहता है भाई ये जो विचार है किसी का, मे बी पॉलिटिकल और मे बी समवन एल्स, ये विचार जो है गलत है, और मेरे को गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने के बाद में उसका थोड़ा सा अनरेस्टफुल जो है, वो अनरेस्ट शरीर भी हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग परसेप्शन वाली बात मैं कह रहा था। ये छोटे छोटे परसेप्शन जो है, आप इसको लेट अस नो एनालाइज दैट। तो आप बताइए कि विल एनीबॉडी बी एबल टू एनालाइज कि किसी आदमी के बारे में, अगर मान लीजिए एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन की बात मैंने सुनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रेडियो पे, टीवी पे, जो कुछ भी हुआ, और मुझे गुस्सा आ गया और मुझे रेस्टलेसनेस हो गई, तो इस इवेंट को, इस प्रोसेस को लेट अस ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। कैन एनीबॉडी डू दैट फॉर मी? Please try. That's the way we will learn. Na? Try to करिए. Don't feel. I'll try, sir. Can I? Please go. तो जब उन्होंने जब ये आवाज आई तो श्रोत विज्ञान जागा, Okay. एंड अनप्लेजेंट फीलिंग भी हुआ वो आवाज के कारण। क्यों हुआ? क्यों अनप्लेजेंट फीलिंग हुआ?
आवाज आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या परसेप्शन कुछ था? परसेप्शन बना हुआ था कि ये पॉलिटिशियंस ऐसे ही है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि वो पॉलिटिशियन ने कुछ कहा जो उनकी संज्ञा Okay. परसेप्शन के हिसाब से गलत था। गलत था, ठीक, तो अब- ये धर्म संज्ञा होगा या रूप संज्ञा? रूप तो देखा ही नहीं, वो तो किसी ने कहीं से रेडियो से सुन लिया या अखबार में पढ़ लिया, इस पॉलिटिशियन ने ये कहा। तो धर्म संज्ञा हुआ। आप बताइए, यहाँ पर मुझे एक क्लैरिटी चाहिए था। आप बताइए, एनीबडी एल्स, हाउ वुड यू पुट इट? सब संज्ञा होगा, ऑब्वियसली सब सुने रेडियो पे टीवी पे, तो सब संज्ञा ही होगी। But should I clarify more? Is more this is नहीं, अभी इतना ही काफी, इसको Sure, देख sure, लेते हैं, इसको ही sure. देख लेते हैं पहले, फिर और देख लेंगे। एक सब संज्ञा सुनी, सब संज्ञा हुई, मैं शब्द ने हमें इम्पिंज किया, तो ऑब्वियसली वो शब्द संज्ञा बनी, और हमारा परसेप्शन कहता है कि ये जो शब्द हैं वो देश के लिए एग्जाम्पल है, हम बनाते हैं इंटेंशन कि पॉलिटिशियन का जो एम है उसके हिसाब से जो थ्योरेटिकली होना चाहिए वो शब्द उससे कंफर्म नहीं कर रहे, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा नहीं लगने का मतलब क्या हुआ? अच्छा में वो एवर्जन हुआ ना मैं उससे। नहीं, फिर ब्रेक इट अप, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा नहीं लगता का मतलब अप्रिय वेदना हुई, और उस अप्रिय वेदना के प्रति प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, उस अप्रिय वेदना और उस परसेप्शन के कारण एक मन के तौर पे वेदना हुई, मन में एक और रिएक्शन जागा। सो इट इज the response in terms of mind, responses in terms of mind, but the लोग starting, क्योंकि वहां पे मैं किसको सुना भी दूंगा तो क्या होगा, अपने घर में कुछ भी बोलता रहूं। वहां पे कोई आदमी नॉर्मली इतना नहीं होता कि वहां बैठ के वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। Normally it's just a thought which is arisen. So anger is arisen as a consequence of that perception and the mental factor and the reaction to that. So the sankhara or the sanchetana was there accompanied by thoughts, किनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बेईमान है, and then all kind of prapanch can start from there, but it is accompanied by strong aversion. चेतना वहां उस केस में चेतना जो है माइंड के लेवल पे ही रुक के रह गई, मनोसंखारा ही बना, वाची संखारा नहीं हुआ, काया संखारा नहीं हो पाया। सो दैट्स द वे वी अंडरस्टैंड। आई वांट टू आस्क यू, ये थॉट से इंटेंशन बनता है, राइट? थॉट से, तो इसमें कल आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई हैव टू हियर द रिकॉर्डिंग अगेन। आपने कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन एंड थॉट्स आल्सो, तो वो क्या है? I can't tell you like that. You have to see the situation. In this case, for example, there is the thought that politicians should speak the truth, for example, very simple. Yeah. And there is a perception that then on the base, because according to that perception, the politician, when I heard some things, I said he is untruth, and therefore that perception of politician should speak truth caused an unpleasant feeling arising in the mind. That's an unpleasant feeling, and दोमनस्य जागा, और उस दोमनस्य के रिस्पॉन्स में गुस्सा जागा, और उसके कारण इंटेंशन था तो वो मन में ही रह गया, मन में इंटेंशन बना कि आई शुड डू समथिंग अबाउट देम, बहुत बेईमान है, ये है वो है, व्हाटएवर। तो इट मे रिजल्ट इन एक्शन, चलो और कुछ नहीं कर सकता, ट्विटर पे डाल दो यार ये बहुत बेईमान है, या कुछ कर दो, चिट्ठी लिख दो, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो हमारे भाई हैं वो जो चिट्ठी लिख देते हैं कि चलो एमसीडी को चिट्ठी लिख दो, ये लोग तुम ये बेईमानी कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो दैट इज द physical action which has happened. In some case, it may just confine to mental action. I had helplessness, I can't do anything, and the mind gets into anger and dissipation, और गुस्सा आ रहा है, शरीर में परेशानी हो रही है गुस्से के कारण, then series of chain reaction from that start. So now
दिस थॉट कि ये बेईमान है, ये इनको कुछ करना चाहिए, इनका कुछ होना चाहिए, दिस इज अ रिएक्शन टू दैट, दैट वाज द थॉट, दिस इज रिएक्शन, and that reaction is arising based on a perception which also is a thought. Now you have to see that ability to see these as differently. वो हमको अभ्यास करने से ही मालूम पड़ेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको अभ्यास करने से जितना हम परसेप्टिव हो पाएंगे उतना क्लियर होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे बार बार करेंगे, मालूम हो जाएगा। देन वी बिकम कॉन्फिडेंट, हाँ समझ में आ रहा है। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो अभी तो हमने बड़ी सिंपल एग्जांपल लिए, लाइफ इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, देन ऑब्वियसली इट्स सो डिफिकल्ट, बट टू द एक्सटेंट हम सब कर पाते हैं उतनी एक्सटेंट पे फ्रीडम होने लगती है, यू फील फ्री, दैट यू कैन चेक इट अप एंड सी। Sir, here the case thinking was basically case was different here. तो जो मैंने No, कहा that's right. I'm not making it. वो समझ में आ गया या नहीं आया? Is there some difficulty in understanding what is said? नहीं, ये तो सर ठीक है ना? हाँ, बस उससे आगे अगर कोई और परसेप्शन था तो उसको आप एनालाइज कर लीजिएगा। That's right. That's right. That's what I, because वो फिर बाकी ग्रुप एक रह गया ना अभी, Sure. ग्रुप 3 को मौका ही नहीं मिला। Sure. हाँ भारती दीदी। हमारे ग्रुप में हम 4 लोग थे, शिवेंद्र जी थे, पूनम थे, महापन्यू जी थे, मैं थी। और पहले हमने शुरू किया एक समझ तैयार करे कि हमारे सबकी एक कॉमन समझ है जो मुद्दे के लिए हमें यहाँ ग्रुप में है। और वहाँ से फिर हमने एक ही एग्जाम्पल लिया जिसके ऊपर माइन्यूटली डायसेक्ट करने की कोशिश की ताकि हम समझ पाए इन रिलेशन टू द टाइम जो हमारे पास था। तो पूनम का एक एग्जाम्पल था, पूनम के यहाँ एक पेट डॉग है, वहीं से शुरू किया कि किस तरह से पूनम के साथ जब पूनम ने सुना कि मैं जब भी बैठ रही हूँ यहाँ पे सेशन के लिए तो वो जरूर वहां से भौंकना शुरू कर देती है। वो उनके परसेप्शन था कि हमेशा ऐसा ही करती है और अभी इस तरह से ही कर रही है। तो as a result of that, Poonam, please check on me. Yeah. As a result of that, irritation भी हुआ, अनप्लेजेंटनेस भी लगी कि ये हमेशा ही ऐसा करती है, अभी भी ऐसा कर रही है। और उसमें से फिर आगे चले तो क्या हुआ कि अगर इसको कहीं शिफ्ट होना है तो इसको मैं शिफ्ट करूं तो वो चुप हो जाए। I will explain. Bharti ji, हाँ, please. Yeah. So हम लोगों ने एक ही common example लिया था जिसमें actually my pet, just to give a background, she is not able to walk, so I have to pick her up every day. So to start with, जब मैं बैठी यहाँ पर, जब भी मैं बैठती हूँ तो there was a I heard a sound and she was barking. I saw that she's barking. और उसके बाद जो मेरा श्रुत और मेरे को रूप संज्ञा का आभास हुआ उस पर। और उसके बाद जब चूंकि मैं बैठी हुई थी और सुबह उठते ही बिल्कुल सो आई वाज जो मेरा माइंड था उसमें फिजिकली when I first sat तो मुझे लगा कि I am not so strengthened, मतलब मेरे शक्ति इतनी नहीं है अभी बहुत, या you are बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही फ्रेजाइल होता है जब बॉडी। तो with this intention I sat, okay, and now when I hear this there was a reaction, there was a चेतना, या कह लीजिए कि she always barks whenever I am here, and if I don't take her then she always barks. So wherever I go I have to take her. So मतलब कि भाई मैं यहाँ पर आई हूँ तो she always wants to come with me. This was
my thought process which was going on. और फिर मुझे उसके बाद लगा कि अभी मेरी बॉडी जो है वो what do you call that thought process? that was धम्म मैंने इसको तो धम्म संज्ञा से लिया था, because हालांकि It's not a general theory. It is based on your particular हाँ, it is thought. my thought, based on her Based on that particular dog, isn't it? It's based on that particular dog. It's habit pattern. Yeah, there is a pattern involved. It is your perception of that dog's behavior. That's it. है ना? ये आपका विचार है, आपकी दृष्टिकोण है कि ऐसा ही करता है. So ये आपका परसेप्शन है, ठीक है ना? It's not universally valid. कौन सा परसेप्शन हुआ सर ये? संज्ञा हुई ना? ये आपका परसेप्शन है कि ये डॉग, जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो ये डॉग बार्क करता है और मेरे को डिस्टर्ब करता है. तो दिस इज अ परसेप्शन बना हुआ है कि ये हमेशा ऐसा ही करता है. देयर इज अ परसेप्शन अबाउट द डॉग. हाँ, देयर इज अ परसेप्शन. नाउ इफ आई हाँ जी, अबाउट द डॉग and therefore Vedana was unpleasant. Let me see that. I'm just saying it if there is something wrong, because I have not heard the whole thing, but the way I can visualize that, if you therefore see the dog in the room where you want to come and meditate, then unpleasant feeling arises because of that perception ki ab phir shuru ho jayegi. So unpleasant feeling arises, and that unpleasant feeling creates an intention, and maybe there is some aversion, and then that creates intention कि इसको मैं उठा के बाहर रख दूं कमरे से तो ठीक रहेगा. So that is the physical bodily action which arises from the intention that this dog should be kept out. So this is how we understand, and there may be accompanying aversion to that feeling. So there is a feeling of, there was first case, there is an aversion. Again my sanya operated, and again I thought कि अगर मैंने इसको बात करते देन like अगर ये बात करती रही तो I will not be able to sit and meditate. So now I use my wisdom to which I want, like if I मेरे को अपने लिए I was driven by my thing कि अगर मैंने इसको नहीं उठा कर रखा वहां पर तो then she will keep on barking. So I kept, then the action was to keep her place where she wants to keep her. So intention was to bring her to that place just for the to my peace actually. पूनम, उससे पहले ये भी हुआ था जो आपने कहा था कि you were feeling weak and yes. Okay, I would suggest you can kindly reflect on that today and see, try to break it as clearly as possible and see, then we can discuss it in the evening again. Okay, so we can continue this discussion for a few sessions, no hurry. So आज दिन भर भी I'm sure there'll be so many events in the day. कोई भी event जो आपको ज़्यादा striking लगे, जो clear रहे कि उसमें ये हुआ, kindly share in the evening session, and then we'll discuss. Then we'll do it tomorrow again till at least these two prominent जो हमारे interactions होते हैं इन रूप के और शब्द के, उनके प्रति हमारी clarity और हो जाए. ठीक है? So we'll do it like that.